दोस्तों, वर्तमान समय में हम दुखों और चिंताओं में इतने उलझे हुए हैं कि अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। इस कारण से हमें कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक। देखा जाए तो अधिकतर समस्याओं का सीधा संबंध हमारे मन और विचारों से होता है। नकारात्मक विचार हमें तकलीफ देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें सुकून और शांति प्रदान करते हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि इन विचारों को संतुलित कैसे किया जाए, जिससे नकारात्मक विचार हमें प्रभावित न कर सकें। हमारे दैनिक जीवन में एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं, जिससे हमारा मन हमेशा सकारात्मक नहीं रह पाता। ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे मन को नकारात्मक विचारों से बचाया जा सके? दोस्तों, इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप शांत कैसे रह सकते हैं और नकारात्मक विचारों का सामना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से मंदिर में एक युवा भिक्षु रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव एक जिज्ञासु और उत्सुक विद्यार्थी था, जो हमेशा बुद्ध के उपदेशों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रयासरत रहता था। हालांकि आरव अक्सर मानसिक परेशानियों और उलझनों से जूझता रहता था, जिससे उसे अपने ध्यान और अध्ययन में कठिनाई होती थी। एक दिन जब आरव अपनी चिंताओं और मानसिक अशांति से अत्यधिक परेशान हो गया, तो उसने गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सभी परेशानियों को गौतम बुद्ध के सामने रखा और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने आरव की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों मंदिर के पास की धारा के किनारे पहुंचे। हाल ही की बारिश के कारण धारा का पानी गंदा और मटमैला हो गया था। गौतम बुद्ध ने धारा की ओर इशारा करते हुए आरव से पूछा, क्या तुम इस धारा के पानी को देख रहे हो? आरव ने जवाब दिया, गुरुजी, पानी बहुत गंदा और मटमैला है, इसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी तुम्हारे मन की तरह है। जैसे धारा का पानी गंदे पानी से धुंधला हो गया है, वैसे ही तुम्हारा मन भी विचारों और भावनाओं से भरा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर की दुनिया को अस्त व्यस्त कर देते हैं और तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने में मुश्किल होती है। इस एहसास के साथ बुद्ध ने आरव से कहा, आओ हम यहाँ बैठकर ध्यान करें। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा, जैसे गंदा पानी बैठने पर साफ हो जाता है। आरव ने बुद्ध की बात मानी और धारा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने विचारों और भावनाओं को धारा के पानी की तरह बहने दिया। शुरू में आरव के लिए अपने मन को शांत करना मुश्किल था। उसके विचार बार बार आकर ध्यान भंग कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसने सांस अंदर और बाहर ली, आरव को एक शांति का अनुभव हुआ। उसका मन स्थिर हो गया, जैसे एक शांत तालाब की सतह। ध्यान करते हुए बुद्ध ने आरव से कहा, सुनो, धारा की आवाजों को ध्यान से सुनो। पानी के पत्थरों पर बहने की आवाज, सतह पर बुलबुले फूटने की गड़गड़ाहट और किनारे पर बांस के पेड़ों की सरसराहट। जैसे ये आवाजें आती और जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते और जाते हैं। ये केवल गुजरने वाली घटनाएं हैं। आरव ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि धारा की आवाजें उसके मन के विचारों की तरह हैं। वे आते और जाते हैं, उठते और गिरते हैं, लेकिन अंततः वे केवल गुजरने वाली घटनाएं हैं। इस अंतर्दृष्टि के साथ आरव ने अपनी आंखें खोली और धारा की ओर देखा। पानी अभी भी मटमैला था, लेकिन अब उसे यह कम भारी महसूस हो रहा था। आरव को एक स्पष्टता और आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसने अपने चेतना के प्रवाह के साथ बहने का तरीका पा लिया हो। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो आरव, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, धारा के पास बैठकर ध्यान करो और इसे शांति से देखो। जैसे जैसे तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा मन भी स्पष्ट हो जाएगा। यह समझो कि हर विचार, हर भावना केवल एक गुजरने वाली घटना है। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। उस दिन के बाद आरव अक्सर धारा के पास लौटता, इसे अपने मन के लिए एक रूपक के रूप में उपयोग करता। उसने पाया कि ध्यान करने और धारा की आवाजें सुनने से वह एक स्पष्टता और स्थिरता पा सकता है, जिसे वह पूरे दिन अपने साथ ले जाता था। दोस्तों, नकारात्मक विचार जो हर क्षण आपके मन में उत्पन्न होते रहते हैं, वे केवल विचार ही हैं, जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। महात्मा बुद्ध की बातों का पालन करें, तो आप समझ जाएंगे कि ये विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद।